बहू बेटी में अंतर। एक गांव की रहने वाली सारा आमेर के एक बड़े व्यापारी का बेटा सूरज के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़ी ही आदर सम्मान के साथ सारा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी से निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया सा, सारा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। सारा की सास भी उससे काफी खुश थी कि सारा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरीके से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। सारा अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोलती है। मम्मी 2 साल हो गए मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन होकर आ जाऊं? सास ने जवाब दिया, देखो सारा, अगले साल चले जाना। सारा यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगती है, जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफी खुश होती हैं और कहती हैं, कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए हैं, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता? मेरी खुशी किसी के लिए मायने ही नहीं रखती है, घर का सारा काम करती, क्या मेरी यही जिंदगी है? और सारा कमरे में रोने लगती है। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के लिए अलग अलग फरमाइशें होंगी, और कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर बना दो, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मुझे तो बनाना ही है। किचन में अभी से ही तैयारी करने लग जाती हूँ। तभी सास ने आवाज दी, सारा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आ गई। सारा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए और दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल सारा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहते, वह भी अच्छे हैं भाभी। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, अभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जिया जी उन्हें लखनऊ लेने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? तुम ऐसा करो, मायके जाकर हो आओ, सबसे मिल भी आना। मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप भी खा लीजिएगा, और जिया जी और आपकी सास के लिए भी खाना बांध देती हूँ। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो ना, बात करो, शाम तक मैं चली ही जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी सारा की सास ने कहा, एक काम करो, तुम चंचल के साथ बैठो, मैं जी नहीं मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। भी चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करती रहूंगी, थोड़ी मदद भी हो जाएगी। ये ठीक रहेगा, क्यों माँ? सारा की सास बोली, हाँ ये सही है। सारा और चंचल काफी हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार कर देते हैं। चंचल खाना बनाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में सारा गई तो सूरज ने कहा, सारा तुम काफी थक गई हो, आराम कर लो। दोपहर होते ही शर्मा आंटी सारा की सास से मिलने आती है और काफी देर तक बातें करती रहती है। तभी शर्मा आंटी सारा की सास से पूछती है कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो? सारा जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। सारा की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही सारा निराश हो गई और दिल भी काफी दुखा। शर्मा आंटी चली जाती है। काफी देर तक सारा ये सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, और वह अब घर में निराश रहने लगी। एक दिन सास ने पूछा, यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या सूरज ने कुछ बोला है? कुछ नहीं मम्मी जी, सारा ने जवाब दिया। सारा की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ क्या हुआ है? सारा की आंखों में आंसू भर आए। सारा ने सास को सारी बात बताई कि शर्मा आंटी के आने पर क्या सोचने लगी। तो सास बोली, ये बात सुन के तुम नाराज हो गई हो? सारा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे, उसकी गलती नजर नहीं आती है, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है। और बहू नमक के समान इसलिए होती है क्योंकि खाने में नमक अगर ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरीके से तुम मेरे लिए वही नमक हो, और मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पे घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। सारा अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ सारा आप अपने मायके एक दिन के लिए जाना चाहती है। सारा तपाक से बोली, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं अगर चली गई तो खाने में स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से इसे हो क्या गया है। सूरज सोचने लगा कि
इन औरतों को समझना मर्दों की बस के परे है। और सूरज एक टकटकी लगाकर अपनी माँ और सारा को देखता है।